ये ले श्वेता, ये पेपर का पंखा। भैया ये तो बहुत बढ़िया पंखा है, ला तेरा वाला पेपर दे, उसका भी पंखा बनाओ। जिसके बाद राहुल एक और पेपर फैन बना के हवा लेने लगता है। वहीं सुगंधा जी भी गर्मी से परेशान थी। बेटा राहुल, एक पेपर का पंखा मुझे भी बना कर दे दे बेटा। दादी आप मेरा वाला ले लो, मैं दूसरा बना लूंगा। जिसके बाद राहुल लेकर पेपर फैन बनाता है और सभी मिलकर हवा लेने लगते हैं। एक कमरे के छोटे से घर में गर्मी का हाल इतना बुरा था कि दिन हो या रात हर कोई पसीने से तर रहता था। ऊपर से बिजली भी बार बार चली जाती थी। छोटा सा पंखा गर्म हवा फेंकता था और उसी एक कमरे में रसोई, पढ़ाई, नहाना, सोना सब कुछ होता था। अरे मेरे बच्चों की हालत देखो, इतनी गर्मी में छोटे छोटे हाथों से कागज के पंखे बनाकर हवा ले रहे। एक माँ होकर भी मैं तुम लोगों को आराम नहीं दे पा रही हूँ। दीदी सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे घर नहीं तंदूर हो गया हो। पंखा भी ऐसा चल रहा है जैसे गर्म हवा का भट्टा हो। मम्मी ये पंखा ठंडी हवा क्यों नहीं देता? स्कूल में तो बड़े बड़े पंखे चलते हैं, वहाँ अच्छा लगता है, यहाँ तो बहुत गर्मी लगती है। मम्मी रात को तो बिल्कुल नींद नहीं आती, पसीना पसीना हो जाता है, ऊपर से मच्छर भी काटते रहते हैं। क्या करें बेटा, बिजली का भी कोई भरोसा नहीं, कभी आती है कभी चली जाती है। आदमी दिन भर मेहनत करे और घर आकर चैन की हवा भी न मिले तो बहुत दुख होता है। आज बस दाल बनाई है, सब्जी के पैसे बचाने पड़ेंगे वरना महीने का खर्च बिगड़ जाएगा। मम्मी फिर से दाल, रोज दाल दाल खाकर मन भर गया है, मुझे आलू की सब्जी खानी है। हाँ मम्मी, स्कूल में सब बच्चे अलग अलग सब्जी लाते हैं, कोई पनीर लाता, कोई भिंडी, हमारे घर में हमेशा दाल ही क्यों बनती है? बेटा सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। जितने पैसे में पहले 3 दिन की सब्जी आती थी अब 1 दिन की भी मुश्किल से आती है। लेकिन मम्मी मुझे दाल नहीं खानी, मैं अभी नहीं खाऊंगी। बच्चों को भरपेट अच्छा खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। माँ होने का सबसे बड़ा दुख यही होता है। बहू तो चिंता मत कर, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगली सुबह मीनल सब्जी लेने बाजार जाती है। बाजार में भीषण गर्मी थी और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे थे। टमाटर 100 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपए किलो। अरे भाई ये सब्जी है या सोना, इतने महंगे दाम? बहन जी गर्मी बहुत है, फसल खराब हो रही है इसलिए सब महंगा है। मीनल बहुत देर तक सोचती रहती है, आखिर मजबूरी में थोड़े से आलू और टमाटर खरीद लेती है। बच्चों ने इतने प्यार से सब्जी मांगी थी, खाली हाथ जाऊंगी तो उनका दिल टूट जाएगा। घर पहुंचकर मीनल आलू टमाटर की पतली सी सब्जी बनाती है। खाने के समय सभी को परोसती है। वाह मम्मी, आज तो सब्जी बनी है, आज बहुत मजा आएगा खाने में। सब बड़े चाव से खाना खाते हैं। तभी सुगंधा जी पूछती हैं, बहू आज सब्जी कितने की आई? माँ जी आज की आलू टमाटर की सब्जी तो पनीर से भी महंगी पड़ गई। बाहर सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हैं। अगर रोज रोज सब्जी बनाऊंगी तो घर का पूरा बजट हिल जाएगा। गरीब आदमी के लिए तो अब सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। दिन बीतते जाते हैं। एक कमरे में सभी की जिंदगी घुटन भरी हो चुकी है। उसी कमरे में खाना बनता, बच्चे पढ़ते, लोग सोते और वहीं नहाने का भी इंतजाम था। एक दिन मीनल खाना बना रही थी। गरम तेल में तड़का लगाते समय अचानक तेल का छींटा उछलकर राहुल और श्वेता की कॉपी पर जा गिरता है। अरे मेरी कॉपी! मम्मी मेरी पूरी कॉपी पर तेल गिर गया, सारे पन्ने पीले हो गए। हल्दी और तेल की वजह से कॉपी के पन्ने खराब हो जाते हैं। बच्चों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। मैंने कितनी मेहनत से होमवर्क किया था, मैडम डांटेगी, मेरी ड्राइंग भी खराब हो गई। अरे बेटा थोड़ा दूर बैठा करो ना, खाना बन रहा था। मम्मी दूर कहाँ बैठे, यही किचन है, यही पढ़ाई की जगह, यही सोने की जगह, हम जाए तो जाए कहाँ? राहुल की बात सुनकर मीनल बिल्कुल शांत हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि गलती बच्चों की नहीं, मजबूरी की है। एक कमरे का घर आदमी की जिंदगी को कितना छोटा बना देता है ना दीदी। रात का समय आता है, सभी सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन छोटी सी जगह में पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी। राहुल जरा इधर हो जा बेटा, पैर मेरे ऊपर आ रहे हैं। पापा जगह ही नहीं है, मम्मी बहुत गर्मी लग रही है। बस बेटा थोड़ी देर में हवा चलने लगेगी। लेकिन हवा कहीं नहीं चलती। पूरा कमरा तप रहा था। मीनल दरवाजे और खिड़की पूरी खोल देती है, फिर भी गर्मी कम नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। हमारे जमाने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब तो हाल बहुत बुरा हो गया है। अरे गरीब आदमी गर्मी में सबसे ज्यादा पिसता है, ना अच्छे घर होते हैं ना आराम। अगले दिन बच्चे स्कूल जाते हैं। वहां सभी बच्चे गर्मी की छुट्टियों की बातें कर रहे थे। राहुल मैं तो गर्मी की छुट्टियों में मालदीव घूमने गया था, वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था, हम लोग रोज स्विमिंग करते थे, बहुत मजा आया। सच में? हाँ, और हम बोटिंग भी करने गए थे।
राहुल और श्वेता चुप होकर उसकी बातें सुनते रहते हैं। हमने तो स्विमिंग क्लास भी ज्वाइन की है। गर्मी में पानी में तैरने का अलग ही मजा आता है। भैया हम लोग कभी पानी में नहीं खेले, हमारे नसीब में कहाँ है ये सब, हम तो हमेशा घर में ही रहते हैं। उसी समय अमीर पड़ोसन चित्रा के बच्चे भावना और राजू भी वहां खड़े होते हैं। हम तो रोज स्विमिंग पूल जाते हैं, मम्मी ने हमारे लिए नया स्विमिंग सूट भी खरीदा है और मैं तो अब पानी में बिना डर के तैर भी लेता हूँ। यह सब सुनकर राहुल और श्वेता के मन में भी तैरने और पानी में खेलने की इच्छा जाग उठती है। काश हम भी कभी स्विमिंग कर पाते। स्कूल से घर लौटकर दोनों बच्चे अपने माँ बाप के पास जाते हैं। मम्मी हम भी स्विमिंग सीख सकते हैं क्या? पापा सब दोस्त पानी में घूमने जाते हैं, हमें भी जाना है। बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हें स्विमिंग सिखा सके, बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता है। मतलब हम कभी नहीं जाएंगे? बेटा गरीब आदमी को पहले जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं, शौक बाद में आते हैं। हमारी सारी दोस्त घूमने जाते हैं, हम ही हमेशा घर में रहते हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता बेटा, लेकिन मजबूरी है। पूरा घर उदासी में डूब जाता है। गर्मी, तंगी और एक कमरे की घुटन ने सबको अंदर से तोड़ दिया था। रात को सभी चुपचाप बैठे रहते हैं। पंखा गर्म हवा दे रहा था। बाहर से अमीर पड़ोसन चित्रा के घर की एसी की ठंडी हवा की आवाज आ रही थी। बच्चों जल्दी सो जाओ, सुबह फिर स्विमिंग जाना है। उधर मीनल के घर में बच्चे पसीने में भीगे पड़े थे। मम्मी क्या हमारे घर में कभी बड़ा कमरा होगा? हाँ बेटा एक दिन जरूर होगा, तब तुम लोग खुलकर खेलोगे भी, पढ़ोगे भी और ठंडी हवा में चैन से सोओगे भी। और हम स्विमिंग भी सीखेंगे। हाँ बेटा जरूर सीखोगे। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे गरीबी का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एक कमरे के छोटे से घर में जिंदगी की हर परेशानी एक साथ पल रही थी। गर्मी ने उस परेशानी को और भी बड़ा बना दिया था। रात का समय था। एक कमरे के छोटे से घर में सब लोग चुपचाप लेटे हुए थे। बाहर गर्म हवा चल रही थी और अंदर पंखा गर्म हवा फेंक रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी मीनल और गायत्री के मन में थी। दोनों बहुओं को बच्चों से किया हुआ झूठा वादा अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। दीदी बच्चों को हमने कह तो दिया कि एक दिन बड़ा घर होगा, स्विमिंग भी सीखेंगे, लेकिन सच तो ये है कि इस छोटे से घर में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हाँ मीनल, जब राहुल और श्वेता उम्मीद से हमारी तरफ देखते हैं ना तो दिल टूट जाता है। बच्चे क्या जाने मजबूरी क्या होती है। तुम लोग इतना मत सोचो, बच्चे हैं, 2 दिन में भूल जाएंगे। लेकिन बच्चे भूलने वाले नहीं थे। अगले दिन सुबह से दोनों बच्चे फिर उसी बात को लेकर जिद करने लगे। मम्मी हमें भी स्विमिंग पूल में तैरना है, सब दोस्त जाते हैं, हम कब जाएंगे? हाँ मम्मी हमें भी पानी में खेलना, हम कुछ नहीं जानते, हमें भी बड़ा वाला पूल चाहिए। बेटा हमारे घर में कहाँ हो पाएगा ये सब? तो फिर आपने बोला क्यों था कि एक दिन सब होगा? राहुल की बात सुनकर मीनल चुप हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। बेटा रो मत, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उस दिन दोपहर में मीनल घर के बाहर खाली पड़ी छोटी सी जगह को देखने लगती है। उसके मन में एक अजीब सा विचार आता है। अगर असली स्विमिंग पूल नहीं बना सकते तो बच्चों के लिए छोटा सा ही बना देते हैं, कम से कम खुश तो हो जाएंगे। मीनल और गायत्री दोनों मिलकर घर के बाहर मिट्टी खोदना शुरू कर देती हैं। तेज धूप में दोनों के चेहरे पसीने से भीग जाते हैं। अरे बहुओं ये क्या कर रही हो तुम लोग? माँ जी बच्चों के लिए छोटा सा जुगाड़ वाला स्विमिंग पूल बना रहे हैं। हे भगवान, एक कमरे के घर में अब स्विमिंग पूल भी बनेगा? दोनों बहुएं मिट्टी खोदकर बड़ा सा गड्ढा बना देती हैं। फिर कहीं से बालू लाकर उसमें डालती हैं और एक पुरानी बड़ी तालपत्री गड्ढे में बिछा देती हैं। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? बच्चों की खुशी के लिए माँ क्या क्या नहीं करती। इसके बाद सब मिलकर बाल्टियों से पानी भरते हैं। काफी देर मेहनत करने के बाद गड्ढा पानी से भर जाता है। वाह, हमारा स्विमिंग पूल बन गया, अब हम भी पानी में खेलेंगे। लेकिन दोपहर की तेज गर्मी में थोड़ी ही देर बाद पानी उबलते हुए पानी जैसा गर्म हो जाता है। अरे पानी तो बहुत गर्म है, इसमें तो नहाया भी नहीं जा रहा। पानी इतना गर्म हो चुका था कि कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पूरा पानी बेकार हो गया। देखा, बच्चों के मन का करने चली थी, जगह भी खराब कर दी और इतना पानी भी बर्बाद हो गया। हमने तो बस बच्चों को खुश करने की कोशिश की थी माँ जी। गर्मी इतनी है कि पानी भी आग जैसा हो गया। दिन बीतते जाते हैं लेकिन बच्चों की जिद खत्म नहीं होती। मम्मी हमें बड़ा वाला पूल चाहिए, हमें पानी में खेलना है। अब दोनों बहुएं और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। एक रात दोनों चुपचाप बैठकर सोच रही थी। बाहर तो धूप में पानी गर्म हो जाता है, क्यों ना घर के अंदर ही छोटा सा पूल बना दे, एक कमरे के घर के अंदर। हाँ, कम से कम बच्चे धूप से बचकर खेल तो पाएंगे। अगले दिन दोनों बहुएं फिर जुट जाती हैं। घर के कोने की जमीन खोदना शुरू कर देती हैं।
भाभी आपका दिमाग तो सही है ना, अब घर के अंदर गड्ढा खोदोगी? हाँ हाँ नीतू, तुम बस देखती जाओ। दोनों बहुएं कमरे के एक कोने में छोटा सा गड्ढा तैयार करती हैं, उसमें बालू भरती हैं और फिर तालपत्री बिछा देती हैं। अरे यहाँ पहले ही जगह कम है, अब इसमें पूल भी बन जाएगा तो चलेंगे कहाँ? बच्चों की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद सब मिलकर कुएं से बाल्टी बाल्टी पानी भरकर लाते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं। वाह, अब तो घर के अंदर ही स्विमिंग पूल बन गया। अब तो हम भी अमीर बच्चे जैसे पानी में खेलेंगे। दोनों बच्चे खुशी से पानी में उतर जाते हैं। छोटा सा कमरा पानी के छींटों और बच्चों की हंसी से भर जाता है, लेकिन बहुओं के चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। मीनल, एक कमरे के घर में क्या क्या करेंगे हम? कभी किचन, कभी पढ़ाई, कभी बाथरूम, अब पूल। जिंदगी भी कैसी परीक्षा ले रही है। कुछ दिन ऐसे बीतते हैं। घर में रोज दाल चावल को लेकर झगड़े होने लगते हैं। अरे रोज वही दाल चावल, कभी ढंग का खाना भी बना लिया करो, आदमी दिन भर मेहनत करता है। हाँ, बच्चों को भी अच्छा खाना चाहिए। बहू, कभी सब्जी भी बना दिया करो, दाल खा खा कर मन भर गया है। माँ जी, सब्जियां बहुत महंगी हैं, रोज कैसे लाएं? अगले दिन मीनल और गायत्री बाजार जाती हैं। वहां सब्जियों के दाम सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। टमाटर 100 रुपए किलो और लौकी 80 रुपए, भिंडी 90 रुपए। इतनी महंगी सब्जियां गरीब आदमी क्या खाएगा? काश हमारे भी खेत होते, कम से कम अपने खाने की सब्जी तो उगा लेते। वापस लौटते समय दोनों की नजर पड़ोसन सुषमा पर पड़ती है। वो अपने घर के बाहर गमलों में पौधे लगा रही थी। अरे काकी, ये क्या लगा रही हो? अरे बहू, ये टमाटर और मिर्च के पौधे हैं, इमरजेंसी के लिए लगा कर रखती हूँ, कभी जरूरत पड़े तो बाहर बाजार भागना ना पड़े। मतलब घर में ही सब्जी उग जाती है? हाँ बहू, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन काम आ जाता है। यह सुनते ही दोनों बहुओं के मन में उम्मीद की किरण जाग उठती है। दीदी, अगर हम भी घर में सब्जी उगाएं तो? हाँ, कम से कम बच्चों को ताजी सब्जी तो मिलेगी। घर पहुंचते ही दोनों बहुएं खेती करने का फैसला कर लेती हैं। अब क्या नया करने वाली हो तुम लोग? माँ जी, हम घर में खेती करेंगे। एक कमरे के घर में क्या क्या करोगी बहू? माँ जी, बाहर जगह नहीं है तो क्या हुआ, जो जगह है उसी में करेंगे। भाभी, आपका दिमाग सच में खराब हो गया। यहाँ चलने की जगह नहीं है और आप खेती करोगी? तुम बस देखती जाओ नीतू। अगले दिन दोनों बहुएं बाहर से मिट्टी ढूंढ कर लाती हैं, फिर अपने पतियों को बाजार भेजती हैं। सुनो, बाजार से टमाटर, मिर्च और धनिया के बीज लेते आना और थोड़ा खाद भी लेते आना। दोनों बहुएं गोबर और खाद मिलाकर मिट्टी तैयार करती हैं। फिर पुराने पुराने टीन के डिब्बे, टूटे बाल्टी और पुराने बर्तनों में मिट्टी भरने लगती हैं। अरे बहुओं, ये सब पौधे रखोगी कहाँ? घर में वैसे ही जगह कम है। माँ जी, अभी दिखाते हैं। दोनों बहुएं बाहर से लकड़ी का एक लंबा पटरा उठा लाती हैं, फिर उसे कमरे के कोनों में दीवार से टिकाकर जमा देती हैं। बस अब सारे पौधे इसी पर रखेंगे। धीरे धीरे सारे डिब्बे और पौधे उस पटरे पर सज जाते हैं। छोटा सा कमरा अब मिनी खेती जैसा दिखने लगता है। वाह मम्मी, अब हमारे घर में भी खेत बन गया। जब टमाटर आएंगे ना, तब मैं रोज सब्जी खाऊंगी। बच्चे खुश थे, लेकिन सुगंधा के चेहरे पर अभी भी चिंता थी। हे भगवान, इस गर्मी में वैसे ही हालत खराब है, अब एक कमरे के घर में खेती भी शुरू हो गई। पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। एक कमरे के छोटे से घर में अब हर चीज एक साथ होने लगी थी। उसी जगह खेती के पौधे रखे थे, उसी कोने में बच्चों का छोटा सा स्विमिंग पूल था, उसी में रसोई भी चलती थी। दिन भर काम करने के बाद जब रात होती तो सबसे बड़ी परेशानी सोने की जगह की होती। दीदी, अब तो घर में पैर रखने की भी जगह नहीं बची। दिन भर खाना बनाओ तो रसोई फैल जाती है, रात को सोने के लिए सब समेटो। सच कह रही हो मीनल, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक कमरा नहीं, पूरा गांव इसी में बस गया हो। बहुओं, रात को खाट बिछाने में इतनी देर हो जाती है कि नींद ही उड़ जाती है। मीनल देर तक सोचती रहती है। तभी उसकी नजर बाहर पड़े एक पुराने लकड़ी के पटरे पर जाती है। उसके दिमाग में तुरंत एक उपाय आता है। दीदी, अगर चूल्हे को ऊपर रख दें तो नीचे काफी जगह बच जाएगी। ऊपर कैसे? दीवार में पटरा ठोक देते हैं, उसी पर चूल्हा रख देंगे, नीचे जगह खाली हो जाएगी। अगले ही दिन सौरभ और करण दीवार पे मजबूत लकड़ी का पड़ा पटरा ठोक देते हैं। फिर दोनों बहुएं मिलकर चूल्हा, मसाले और बर्तन ऊपर जमा देती हैं। वाह मम्मी, अब नीचे कितनी जगह हो गई है, अब हम आराम से खेल भी सकते हैं। अरे देखो, तुम्हारी बहुएं तो इंजीनियर निकली। सच में इतने छोटे घर को भी बड़े घर जैसा बना दिया। अब घर थोड़ा व्यवस्थित लगने लगा था। रात में सभी वहीं खाट बिछाकर सोने लगे, लेकिन गर्मी अभी भी सबसे बड़ी मुसीबत थी। रात का समय था, पंखा गर्म हवा फेंक रहा था, सब लोग पसीने में भीगे पड़े थे। मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। हे भगवान, ये कैसी गर्मी है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अरे लगता है पूरा कमरा आग बन गया है। रात भर कोई ठीक से सो नहीं पाता। कभी कोई उठकर बैठ जाता, कभी कोई हाथ से हवा करने लगता।
कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो सब बीमार पड़ जाएंगे। गर्मी कम करने का कोई उपाय निकालना ही होगा। अगले दिन सुबह मीना राशन वाले की दुकान पर जाती है। वहाँ बहुत सारी फटी पुरानी बोरियां पड़ी थी। भैया, ये खराब बोरियां फेंकने वाले हो क्या? हाँ बहन जी, ये सब बेकार हैं। क्यों? मुझे दे दो, काम आएंगी। मीनल कई पुरानी बोरियां घर उठा लाती है। फिर दोनों बहुएं उनमें आलू भरने लगती हैं। अब ये नया क्या शुरू हो गया? गर्मी भगाने का इंतजाम। दोनों बहुएं भारी भारी बोरियां छत पर रख देती हैं। फिर उन बोरियों को पानी से गीला कर देती हैं। जैसे जैसे बालू पानी छोड़ेगी और बोरी रिसेगी, छत ठंडी रहेगी। धीरे धीरे पानी टपकने लगता है। छत की गर्मी कम होने लगती है। शाम तक कमरे के अंदर पहले से थोड़ी ठंडक महसूस होने लगती है। अरे बहुओं, सच में घर थोड़ा ठंडा लग रहा है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। अब रात को नींद आएगी। उधर खेती वाले छोटे छोटे पौधे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। एक दिन सुबह मीनल पौधों में पानी डाल रही थी कि उसकी नजर एक छोटे से हरे टमाटर पर पड़ती है। दीदी जल्दी आओ, देखो टमाटर आ गया। अरे वाह, और ये देखो छोटी सी मिर्च भी लगी है। दोनों बहुओं की आंखों में खुशी चमक उठती है। इतने दिनों की मेहनत रंग लाने लगी थी। मम्मी, अब हमारे घर की सब्जी बनेगी। हाँ बेटा, अब अपने घर की ताजी सब्जी खाओगे। धीरे धीरे पौधों में धनिया, मिर्च और छोटे छोटे टमाटर आने लगते हैं। बहुएं उन सब्जियों को बहुत संभाल कर तोड़ती और बच्चों के टिफिन में डालने लगती। देखो, आज मेरी मम्मी ने टमाटर की सब्जी बनाई है। अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा खाना लाया तू। तेरे घर में भी सब्जी बनने लगी। लगता है अब तुम्हारे घर की हालत सुधर रही है। ये सब हमारी मम्मी ने खुद उगाया है। राहुल की बात सुनकर बच्चे हैरान रह जाते हैं। उधर मोहल्ले की औरतें भी बातें करने लगी थी। अरे जिनका एक कमरे का घर है वो लोग कैसे रहते होंगे? उसी में खेती करते हैं, उसी में बच्चों का स्विमिंग पूल बना रखा, उसी में रसोई भी है और उसी में सब लोग सोते भी हैं। पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन दोनों बहुएं बहुत मेहनती हैं, हार नहीं मानती। अब रोज स्कूल से आने के बाद राहुल और श्वेता सीधे अपने छोटे से स्विमिंग पूल में कूद जाते। वाह, कितना मजा आ रहा है। अब हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। दोनों बच्चे खूब पानी में खेलते, डुबकियां लगाते और गर्मी भूल जाते। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक सुगंधा जी की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होती है। अरे जल्दी डॉक्टर के पास लेकर चलो। सब लोग सुगंधा जी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जांच के बाद डॉक्टर गंभीर होकर बोलता है, देखिए, इनकी बॉडी में बहुत कमजोरी है, प्रोटीन की कमी हो गई है। इन्हें अच्छा खाना खिलाइए, नॉनवेज खिलाइए, ताकत आएगी। जी डॉक्टर साहब। घर लौटते समय सौरभ कसाई की दुकान पर रुकता है। भैया, थोड़ा चिकन देना। 350 रुपए किलो। इतना महंगा? बाजार में यही रेट चल रहा है भैया। सौरभ जेब टटोलता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। वो खाली हाथ वापस लौट कर आता है। पापा चिकन लाए? नहीं बेटा, बहुत महंगा था। मेरा भी नॉनवेज खाने का मन था। बच्चों की बात सुनकर मीनल और गायत्री फिर सोच में पड़ जाती हैं। रात को मीनल बाहर बने पुराने गड्ढे को देखती है जिसमें पहले जुगाड़ वाला स्विमिंग पूल बनाया गया था। ये गड्ढा तो वैसे भी खाली पड़ा है, क्यों ना इसमें मछली पाल लें। मछली? हाँ, अगर मछलियां बड़ी हो गई तो घर वालों को प्रोटीन भी मिलेगा और बच्चों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अगले दिन दोनों बहुएं छोटी छोटी मछलियां लेकर आती हैं और गड्ढे वाले पानी में छोड़ देती हैं। वाह, हमारे घर में अब मछलियां भी रहेंगी। मैं इन्हें रोज खाना दूंगी। धीरे धीरे दोनों बहुएं मछलियों की देखभाल में जुट जाती हैं। रोज पानी बदलना, साफ रखना और आटे की गोलियां बनाकर खिलाना उनका नया काम बन जाता है। इतनी मेहनत तो शायद खेतों में भी नहीं होती होगी, लेकिन अगर घर वालों का पेट भर जाए तो मेहनत सफल है। दिन बीतते जाते हैं और मछलियां भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं। उधर अमीर पड़ोसन चित्रा हमेशा ताने मारती रहती थी। छी, तुम लोग कितनी गंदगी में रहते हो। एक कमरे के घर में खेती, पूल, मछली सब कुछ बना रखा है। कोई ऐसे भी रहता है क्या? मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। मैं तो एक दिन भी ना रह पाऊं वहां। लेकिन बाकी पड़ोसनें चित्रा की बातों से सहमत नहीं थी। अरे मेहनत देखो इन बहुओं की, हार नहीं मानती। सच कहूँ तो इतनी मेहनती बहुएं मैंने नहीं देखी। दोनों मिलकर पूरा घर संभालती है, एक दूसरे का हाथ भी बटाती हैं। गरीब है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, यही सबसे बड़ी बात है। ये बातें सुनकर मीनल और गायत्री के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। गर्मी, गरीबी और एक कमरे की तंगी के बावजूद उन्होंने जीना और लड़ना नहीं छोड़ा था। समय धीरे धीरे बदलने लगा था। जिस गड्ढे में कभी बच्चों के लिए जुगाड़ वाला स्विमिंग पूल बनाया गया था, अब उसी में पाली गई छोटी छोटी मछलियां बड़ी होने लगी थी। घर के बाहर रखा बड़ा टब अब पानी से भरा रहता और उसमें दर्जनों मछलियां तैरती रहती। मम्मी देखो, ये वाली मछली कितनी बड़ी हो गई है और ये देखो कैसे पानी में उछल रही है।
अब घर के बच्चों का सबसे बड़ा खेल मछलियों को खाना खिलाना बन गया था। दोनों बहुएं रोज आटे की गोलियां बनाती और मछलियों को खिलाती। लगता है अब हमारे घर की मछलियां भी हमें पहचानने लगी हैं। हाँ दीदी देखो, जैसे ही हम पास आते हैं सब ऊपर आ जाती हैं। धीरे धीरे मछलियां इतनी ज्यादा हो गईं कि पूरा टब भर गया। अरे इतनी सारी मछलियां हो गई हैं, हम आखिर कितनी खाएंगे? अरे सच में, अब तो इन्हें बेच भी आना चाहिए, इतना सब घर में कैसे खत्म होगा। अगर ये बिकने लगी तो घर में अच्छी कमाई हो सकती है। उधर खेती वाले पौधे भी अब खूब फल देने लगे थे। छोटे छोटे टमाटर, मिर्च, धनिया और लौकी उगने लगी थी। दीदी देखो, इस बार तो काफी टमाटर आ गए और ये मिर्चियां भी कितनी अच्छी हुई हैं। अब बाजार से सब्जी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बहुएं लकड़ी की छोटी छोटी टोकरियां बनवाती हैं और उनमें ताजी सब्जियां रखने लगती हैं। अरे वाह बहुओं, अब तो घर बिल्कुल छोटे खेत जैसा लगने लगा है। माँ जी, जब मजबूरी आती है ना तो इंसान सब सीख जाता है। एक दिन मीनल अपने पतियों से बात करती है। सुनो, आप लोग रोज दिहाड़ी पर जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी मुश्किल से घर चलता है। क्यों ना आप ये मछलियां और सब्जियां बेच कर देखो। मतलब बाजार में? हाँ, लोग ताजी सब्जियां और ताजी मछली खरीदना पसंद करते हैं, शायद इससे ज्यादा कमाई हो जाए। अरे बात तो सही है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। अगली सुबह दोनों भाई छोटी छोटी टोकरियों में सब्जियां और टब्स में कुछ मछलियां निकाल कर बाजार ले जाते हैं। ताजी मछली ले लो, घर की उगाई ताजी सब्जियां ले लो। शुरू में लोग बस देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे कुछ ग्राहक पास आने लगे। अरे भाई, ये तो बिल्कुल ताजी लग रही है। अरे ये मछली भी जिंदा है, कितने की दोगे? पहले दिन थोड़ी कमाई होती है, लेकिन घर लौटते समय दोनों भाइयों के चेहरे पर खुशी थी। अरे देखो, दिहाड़ी से कम मेहनत में ज्यादा पैसे मिल गए। और सबसे बड़ी बात, ये सब अपने घर का है। घर पहुंचते ही बच्चे दौड़ कर आते हैं। पापा आज कितना पैसा मिला? इतना कि आज तुम्हारे लिए मिठाई भी आ गई। सच में? धीरे धीरे ये काम बढ़ने लगता है। अगले दिन और ज्यादा मछलियां बिकती हैं, फिर सब्जियां भी जल्दी खत्म होने लगती हैं। बहू, तुम्हारे घर की सब्जियों का स्वाद ही अलग है, बिल्कुल ताजी लगती हैं। मेहनत की चीज हमेशा अच्छी होती है। अब घर में खाने पीने की कमी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एक समय था जब घर में सिर्फ दाल चावल बनते थे, लेकिन अब कभी मछली बनती, कभी टमाटर की सब्जी, कभी लौकी, कभी हरी मिर्च का भरता। मम्मी, अब रोज अच्छा खाना मिलता है और अब मुझे दाल देखकर रोना भी नहीं आता, क्योंकि अब हमारे घर की खेती शुरू हो गई है। घर अभी भी छोटा था, लेकिन अब वहाँ खुशियां बढ़ने लगी थी। गर्मी भी पहले से कम लगती थी। कमरे के अंदर बने छोटे पूल के पानी से ठंडक बनी रहती और ऊपर छत पर रखी गीली बालू वाली बोरियां गर्मी कम कर देती। पहले तो ऐसा लगता था जैसे आग में बैठे हो, अब घर थोड़ा ठंडा रहने लगा है। हाँ, ये सब हमारी बहुओं की समझदारी का कमाल है। धीरे धीरे दोनों बहुएं घर के बाहर भी खेती बढ़ाने लगती हैं। दीदी, अगर बाहर और पौधे लगा दे तो ज्यादा सब्जियां उगेंगी। हाँ, फिर कमाई भी ज्यादा होगी। अब घर के बाहर भी गमले, डिब्बे और लकड़ी की टोकरियां रखी जाने लगती हैं। उनमें टमाटर, बैंगन, मिर्च, पालक और लौकी के पौधे लगे थे। अरे इन लोगों ने तो पूरे घर को खेत बना दिया है, लेकिन देखो मेहनत रंग ला रही है। अब सौरभ और करण रोज सुबह सब्जियां और मछलियां लेकर बाजार जाते। पहले दिन थोड़ी कमाई हुई, दूसरे दिन उससे ज्यादा, फिर धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते गए। अरे भाई, कल वाली मछली बहुत ताजी थी, आज फिर देना। अरे तुम्हारे घर के सब्जियों का स्वाद बाजार से अलग है। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। अब घर में राशन की चिंता खत्म हो गई थी। बच्चों के लिए नए कपड़े आने लगे, स्कूल की फीस समय पर भरने लगी। पापा, अब हमारे घर की हालत अच्छी हो रही है ना? हाँ बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। एक रात सब लोग खाना खाकर बैठे थे। गर्मी कम थी, लेकिन छोटी जगह की परेशानी अभी भी बनी हुई थी। मुझे लगता है अब हमें घर के ऊपर वाला मंजिल भी बना लेना चाहिए। ऊपर मंजिल? हाँ, अब कमाई भी ठीक होने लगी है। इतने छोटे कमरे में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है। सच कह रही है मीनल, अब हमें थोड़ा बड़ा घर बना लेना चाहिए। अगर ऊपर वाला कमरा बन गया तो कितनी राहत हो जाएगी। अरे ये सब तुम लोगों की मेहनत का फल है। इसके बाद सब लोग मिलकर पैसे जोड़ने लगते हैं। मछलियां बिकती, सब्जियां बिकती, धीरे धीरे बचत बढ़ने लगती है। कुछ महीनों बाद घर के ऊपर मंजिल बनाने का काम शुरू हो जाता है। पापा, हमारे घर के ऊपर नया कमरा बनेगा, अब हमें आराम से सोने की जगह मिलेगी। मजदूर ईंट लगाने लगते हैं, सीमेंट चढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर नया कमरा तैयार होने लगता है। अरे लोगों ने तो सच में घर बना लिया। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। देख लिया, एक कमरे के घर से भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। कुछ समय बाद घर का ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब बच्चों के लिए अलग जगह थी, सोने के लिए अलग जगह थी और नीचे खेती और मछलियों का काम चलता था।
वाह, अब कितना बड़ा घर हो गया, अब गर्मी भी नहीं लगती। याद है मीनल, एक समय ऐसा था जब हम सब एक ही कमरे में घुटते थे। हाँ दीदी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अरे हमारे घर को बदलने वाली असली ताकत तुम दोनों ही हो। सच में, अगर तुम लोग हिम्मत ना करती तो आज भी हम वहीं फंसे रहते। समय पूरी तरह बदल चुका था। जिस घर को कभी लोग एक कमरे का तंग और परेशानियों से भरा घर कहते थे, वही घर अब पूरे मोहल्ले में मिसाल बन चुका था। नीचे छोटे से पूल में साफ पानी भरा रहता, एक तरफ मछलियों का टब था, दूसरी तरफ हरी भरी सब्जियां लहरा रही थीं, और ऊपर नया बना कमरा पूरे परिवार को सुकून दे रहा था। मीनल बहू, आज थोड़ा ताजा टमाटर और मिर्च दे दो, बाजार वाली सब्जियों में अब वो स्वाद नहीं आता। क्यों नहीं दीदी, जितनी चाहिए ले जाइए, और अगर मछली बची हो तो वो भी दे देना, बच्चों को बहुत पसंद आई थी पिछली बार। जो चित्रा कभी ताने मारती थी, आज वही उनके घर खरीदारी करने आती थी। बाकी पड़ोसने भी रोज ताजी सब्जियां और मछलियां लेने आने लगी थी। देखा बहुओं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पहले लोग बातें बनाते थे, अब सिर्फ तारीफ करते हैं। उधर राहुल और श्वेता स्कूल से आते ही नीचे बने छोटे से स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। वाह, अब तो हमारा पूल सबसे बढ़िया लगने लगा है। और सबसे मजेदार बात पता है, अब हमें किसी बड़े होटल के पूल में जाने की जरूरत भी नहीं। दोनों बच्चे खूब डुबकियां लगाते, पानी में खेलते और गर्मी भूल जाते। कभी कभी सौरभ और करण भी काम से लौटकर वहीं बैठकर नहा लेते। अरे पहले यही गर्मी जान निकाल देती थी, अब इसी घर में कितना सुकून लगने लगा है। सच में मेहनत ने इस छोटे घर को बदल दिया। ऊपर बने नए कमरे में सुगंधा और माधव आराम से रहते थे। अब उन्हें नीचे की घुटन और भीड़ में सोना नहीं पड़ता था। बहुओं, तुम लोगों ने हमारी जिंदगी बदल दी। पहले तो रात भर गर्मी में करवट बदलते रहते थे, अब खुली हवा भी मिलती है और चैन की नींद भी। माँ जी, अब आप लोगों को बस आराम करना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। सुबह होते ही दोनों बहुएं अपने काम में लग जाती। मीनल पौधों में पानी डालती, पकी हुई सब्जियां तोड़ती और टोकरियों में सजाती। वहीं गायत्री मछलियों को साफ करती, बड़ी मछलियां अलग निकालती और बेचने के लिए तैयार करती। दीदी, आज टमाटर और लौकी बहुत अच्छे निकले हैं, बाजार में जल्दी बिक जाएंगे। और ये बड़ी वाली मछलियां देखो, ग्राहक इन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। इसके बाद दोनों पति अपना अपना सामान लेकर निकलते। अरे मैं आज सब्जियां लेकर बाजार जा रहा हूँ, कल वाले ग्राहक ने कहा था ज्यादा लेकर आना, और मैं मछलियां लेकर जाता हूँ। अब तो लोग लाइव मछली ही मांगते हैं। धीरे धीरे उनका काम पूरे इलाके में मशहूर होने लगा था। लोग कहते थे कि उनके घर की सब्जियां और मछलियां सबसे ताजी होती हैं। उधर स्कूल में भी अब राहुल और श्वेता बदल चुके थे। देखो, आज मम्मी ने मछली और सब्जी दोनों दिए हैं। वाह, अब तो तेरे टिफिन में रोज अच्छा खाना होता है। सच में तेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये सब हमारी घर की उगाई हुई सब्जियां हैं। अब बच्चे शर्मिंदा नहीं होते थे। उन्हें अपने घर और अपने माँ बाप की मेहनत पर गर्व होने लगा था। एक शाम पूरा परिवार ऊपर वाले कमरे में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी, नीचे पूल का पानी ठंडक दे रहा था और पास में रखे पौधे पूरे घर को हरा भरा बना रहे थे। याद है, एक समय ऐसा था जब इसी एक कमरे में हम सब घुटते थे, और आज वही घर कितना सुकून देने लगा है। ये सब तुम दोनों की मेहनत का नतीजा है। अगर तुम लोग हार मान लेती तो आज भी हम वहीं फंसे रहते। बहुओं, तुमने सिर्फ घर नहीं बदला, पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। नीचे बच्चे हंसते खेलते पानी में डुबकियां लगा रहे थे। ऊपर बुजुर्ग चैन से बैठे थे। रसोई में ताजी सब्जियों की खुशबू थी और घर में अब तंगी नहीं, सुकून था। एक कमरे का वही छोटा सा घर अब मेहनत, समझदारी और परिवार के प्यार की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका था।